पूरा ईरान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। 2,65,000 जवानों को तेहरान के अंदर तैनात कर दिया गया है। आपको पहले भी बता चुका हूं कि 4 जुलाई से अयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा लोगों को दिखाया जाएगा। एक प्रोग्राम होगा जो 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा। 9 जुलाई को उनको मशहद के अंदर दफनाया जाएगा। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज शोक मनाया जा रहा है। तकरीबन 100 देशों के नेता ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे में शामिल होंगे। कुछ देशों के राष्ट्रपति आ रहे हैं, कुछ देशों के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और कुछ देशों ने अपने डेलीगेशन को भेजा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी न्योता आया था। ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया था, लेकिन मोदी जी नहीं जा रहे हैं। अपने डेलीगेशन को यहां से भेजा जा रहा है। 2 नेता जा रहे हैं, मोदी जी नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरान जाएंगे और भी बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहे हैं और कुछ देश अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 100 से ज्यादा देशों के नेता इस सेरेमनी में शामिल होंगे। बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त के मुश्तबा खामनेई वो अपने वालिद के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। ईरानी अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से मुश्तबा खामनेई अपने वालिद अली खामनेई के जनाजे में शामिल नहीं होंगे और उनके जनाजे की नमाज अदा नहीं करेंगे। देश विदेश के तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग अली खामनेई के जनाजे में शामिल हो रहे हैं। दुनिया में इतना बड़ा जनाजा पहले कभी किसी का नहीं उठा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर जो खुमैनी थे, उनके जनाजे में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख आए थे। ये एक गिनीज रिकॉर्ड था। लेकिन अली खामनेई के जनाजे में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनके खुद के बेटे अली खामनेई के जनाजे में नहीं आएंगे। इससे सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में मुश्तबा खामनेई ठीक हैं? जो कोमा में जाने की खबरें उनकी चल रही थी, क्या वो खबरें कहीं ना कहीं सही साबित हो रही हैं? क्योंकि कितना भी डर सही, लेकिन फिर भी मुश्तबा खामनेई को अली खामनेई के जनाजे में शामिल होना चाहिए था। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के नेता शामिल हो रहे हैं, उन्हीं के बीच में शामिल हो जाते। लेकिन मुश्तबा खामनेई अपने वालिद के जनाजे में शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में मुश्तबा खामनेई जिंदा भी हैं? और अगर जिंदा हैं तो क्या बहुत बुरी तरह से बीमार हैं? क्योंकि मुश्तबा खामनेई जब से सुप्रीम लीडर बने हैं, अभी तक उनका कोई भी वीडियो में बयान सामने नहीं आया है और ना ही उनकी आवाज में कोई बयान ईरानी मीडिया पर सुनाया गया है। उनकी तरफ से जो भी बयान आते हैं, एक लेटर होता है, उस लेटर को मीडिया पर पढ़कर सुना दिया जाता है कि मुश्तबा खामनेई इस तरह की बातें कह रहे हैं। IRGC का कहना है कि इजराइल इस प्रोग्राम में कोई ना कोई खुराफात कर सकता है, इसलिए IRGC ने पहले ही धमकी दे दी है कि अगर आपने हमारे इस प्रोग्राम में किसी तरह का कोई हमला करने की, कोई खुराफात करने की कोशिश की तो हम आपके ऊपर खतरनाक हमले करेंगे। हमारी वायु सेना भी पूरी तरह से तैयार है, हमारी जमीनी सेना भी पूरी तरह से तैयार है, नौसेना भी तैयार है। जैसे ही आपकी खुराफात हमारे सामने आती है, हम फौरन आपके ऊपर हमला कर देंगे। IRGC ने पहले ही इजराइल को धमका दिया है ताकि इजराइल किसी तरह की कोई खुराफात ना कर पाए। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है इस प्रोग्राम के लिए कि अगर मुश्तबा खामनेई बाहर आते हैं तो उनको हम किसी न किसी जरिए टारगेट करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से कह दिया गया था कि हम उनको मारेंगे। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। मुश्तबा खामनेई अगर बाहर आते हैं तो वो किसी भी जरिए उनकी पहचान कर सकता है और पहचान करके फिर उनको निशाना बना सकता है। इसीलिए सिक्योरिटी की वजह से, सुरक्षा का हवाला देते हुए ईरान उनको अली खामनेई के जनाजे में शामिल नहीं करेगा। देखिए, ईरान को यहां पर अब ऐसा करना चाहिए कि अगर मुश्तबा खामनेई सही सलामत हैं और वो इस लायक हैं कि वो बोल सकते हैं, उठ सकते हैं, तो अगर वैसे शामिल नहीं हो रहे हैं मुश्तबा खामनेई तो वर्चुअली उनको शामिल करना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुश्तबा खामनेई को अली खामनेई के जनाजे में ईरान को शामिल करके यह मैसेज देना चाहिए पूरी दुनिया को कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई जिंदा हैं और सही सलामत हैं। लेकिन ईरान की तरफ से उनकी एक झलक भी नहीं दिखाई जा रही है। ना तो फोटो आ रहा है, ना ही वीडियो, और ना ही उनकी आवाज में कोई मैसेज आ रहा है। इसी से सवाल उठ रहे हैं। 6 दिन का यह प्रोग्राम है। 9 जुलाई को मशहद के अंदर अली खामनेई को दफना दिया जाएगा। आइए अब अमेरिका और ईरान के समझौते की बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच सुलह नहीं हो पाई है। समझौता हो गया, सीजफायर हो गया, जंग खत्म हो गई, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईरान चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कब्जे में रहे। हालांकि ईरान उसको फ्री कर रहा है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा ही चाहता है। अमेरिका चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में ना रहे। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि ओमान भी अब यह नहीं चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ओमान ने ईरान के सामने एक ऑफर रखा है। अमेरिका और ओमान ने ईरान से कहा है
कि आपका जो पैसा दूसरे देशों की बैंकों में फ्रीज किया हुआ है वो आधा पैसा आपको दिया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से फ्री छोड़े। ईरान ये वादा करे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान कभी भी टोल टैक्स नहीं लेगा। ईरान के इसी वादे पर ईरान का आधा पैसा ईरान को मिल सकता है। दोस्तों, 100 अरब डॉलर से ज्यादा ईरान का पैसा दूसरे देशों की बैंकों में अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है। ये ईरान का ही पैसा है, लेकिन ईरान को ही शर्तों के साथ देने की बात ये लोग कर रहे हैं। ईरान की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। अमेरिका हर चीज को लेकर ऑफर बहुत सारे ईरान को दे रहा है, लेकिन ईरान इनकी एक भी नहीं मान रहा है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है। स्विट्जरलैंड के अंदर अभी जो एक बैठक हुई थी, अमेरिका, ईरान, कतर, पाकिस्तान के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, मैंने आपको पहले भी यह खबर बताई थी। ऐसा दावा किया गया था कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को मोसाद मारना चाहता था। आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड गया था, इस बातचीत में शामिल हुआ था। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के अधिकारियों का ऐसा मानना है कि स्विट्जरलैंड के अंदर जब बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के दौरान इजराइल ईरान के 2 बड़े अधिकारियों को मानना चाहता था। इन अधिकारियों में पहला नाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का था और दूसरा नाम ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर गलीवफ का था। ये दोनों मेन आदमी थे ईरान के, जो स्विट्जरलैंड बातचीत के लिए गए थे। ये बड़ा दावा किया है अमेरिका ने कि हमने इजराइल की साजिश के बारे में ईरान के अधिकारियों को बताया, जिसकी वजह से ईरान के दोनों अधिकारी बच पाए, वरना ईरान के अधिकारियों को इजराइल मार देता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका ने तीसरे देश के जरिए ईरान के अधिकारियों तक ये चेतावनी पहुंचाई कि इजराइल आपको मारने का प्लान बना रहा है, आपको मार सकता है। अमेरिका की चेतावनी के बाद ही ईरान के अधिकारी बच पाए। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे को अब ऑफिशियली लोगों के सामने लाया गया है। अभी जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े सेना के कमांडर हैं, ईरान के जो नेता हैं, वो अली खामनेई के जनाजे के पास जाकर शोक मना रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आम लोगों के लिए ऑफिशियली कल से यह प्रोग्राम शुरू होगा और कई शहरों की यात्रा करने के बाद मशहद के अंदर अली खामनेई को दफनाया जाएगा। करबला भी जाएंगे, नजफ भी जाएंगे। ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ईरान में हाई अलर्ट है। ईरानी मिलिट्री कमांड ने ना सिर्फ इजराइल को धमकी दी है, बल्कि अमेरिका और खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर किसी तरह का कोई हमला होता है इस दौरान, 6 दिन के अंदर जो प्रोग्राम है उसमें किसी तरह की कोई खुराफात इजराइल, अमेरिका, खाड़ी देशों के साथ मिलकर करते हैं, तो खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया जाएगा। फिलहाल 6 दिन है और इस 6 दिन में मुझे तो डर है कि कुछ ना कुछ खुराफात कहीं इजराइल की तरफ से ना कर दी जाए, क्योंकि अली खामनेई का जनाजा ना सिर्फ तेहरान में रखा जाएगा, बल्कि कौम शहर भी जाएगा, मशहद जाएगा, इराक के शहर नजफ और करबला भी जाएगा। कई सारी जगहों पर उनके जनाजे को ले जाया जाएगा और लाखों करोड़ों की भीड़ वहां पर मौजूद होगी। देखते हैं कि भाई 6 दिन कैसे गुजरते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।